गुड इवनिंग, मनोज हनी पंजाबन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है जी। मेरे पैर में आपको बताया था मैंने, कीड़ा काट गया है, कोई जहरीला पॉइजन वाला। तो मैं तो परेशान हुई मेरे साथ मेरे बच्चे भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही। इतनी स्वेलिंग हो गई है, ब्लू हो गया है, पूरा का पूरा पर्पल पैर हो गया है। इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, चला फिरना मुश्किल हो रहा है। तो हमने किया जी डॉक्टर चेंज। पहले हम 3 फेज से दिखा रहे थे, हमने डॉक्टर चेंज किया। तो अब आगे हम लांड्रा में एक डॉक्टर है, डॉक्टर सरपाल करके। तो अभी ये डॉक्टर के पास आए हैं, संदीप सरपाल करके डॉक्टर है। हम इस डॉक्टर के पास आए हैं कि इसको हम देखें, इसको दिखाएं कि इससे फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, कि हम सही दवाई ले भी रहे हैं, सही रास्ते पे हैं भी कि नहीं हैं। तो भाई चल पड़े हम अपनी दिशाओं को। पर इतना ज़्यादा रश था, डॉक्टर बैठता है 7 बजे तक। अब हम भी यही सोच रहे थे कि हमें डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले हमने लड़की को लिया था, लड़की काम पे थी, लड़की को लिया काम पे से, लड़की को काम पे से लेके उसके बाद हम लोग उसको ऑफिस से लिया, ऑफिस से लेके उसके बाद हम लोग चले पड़े डॉक्टर के पास। और रास्ते में इतना रश था, इतना रश था, पूछो मत कितना रश था। मतलब आप देख ही रहे हो सामने की साइड इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हद जाके लोग सारे के सारे खरड़ और लांड्रा में ही आ गए हैं। इतना ज़्यादा रश है, मतलब कि जहाँ 10-15 मिनट का रास्ता है, हमें कम से कम भी 1-1.5 घंटा लग गया पहुँचने में। इतना दबा के रश है यहाँ पे। तो और ऊपर से छोटी छोटी गली हैं और इतना रश है। इधर शॉप्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैगी हैं, जैसे गांव टाइप एरिया नहीं होता वैसे एरिया है। ये देखो कि रश देखो कितना ज़्यादा रश है, मतलब कि एक के पीछे एक ही लाइन। और ऊपर से इसमें ऑफिस की छुट्टी का टाइम भी था। वैसे अगर किसी और टाइम आते तो हम इतनी छुट्टी इतना मतलब होता नहीं है हमें, कि मतलब खाली रास्ता मिलता है, इतना ज़्यादा होता नहीं है। और एक मॉर्निंग के टाइम 9, 10, 11 बजे के टाइम ऑफिस जाने के टाइम, और एक रात को जब शाम को छुट्टी होती है ऑफिस की, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रश होता है। हम इंजॉय करते हुए जा रहे थे, देख रहे थे टीवी वगैरह, सॉन्ग वगैरह लगाए हुए थे, बट पैर का दर्द कहाँ इंजॉय करने देता है। ये दोनों भी बेचारे सुस्त पड़े थे, क्योंकि इनको मेरे साथ आना पड़ रहा था। अब नेचुरल सी बात है, जब बंदा ऑफिस से आता है उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन इनके लिए बेचारों के लिए ये मेरे साथ ही चल पड़ेगी। हाँ भी चलो मम्मी को दिखाते, पहले भूख प्यास तो बाद में देख लेते हैं। बस ये हम लोग जा रहे थे, जाते जाते मैंने अभिषेक को बोला, मैं कहा मुझे प्यास लग रही है। तो देखा तो अंदर पानी पूनी भी कुछ नहीं था, धूप भी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना। तो मैं देख रही थी इसका टायर्ड फेस, कितना टायर्ड है, लेकिन फिर भी ऑफिस से जाके मतलब कि पूरा अपना फील्ड का काम ख़त्म करके उसके बाद ये मेरे को लेके जा रहा है डॉक्टर के पास। पहले इसने अपना फील्ड का काम ख़त्म किया, जो भी ये काम करता है, उसके बाद लड़की को लिया ऑफिस से, लड़की को ऑफिस से लेने के बाद फिर ये मुझे लेके जा रहा है डॉक्टर के पास। और इन बिटवीन इसने मुझे चाय वगैरह भी पिलाई थी, कि हाँ बेगी चलो, आपसे चला चुला नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो आप बना नहीं सकते। तो फिर इसने मुझे चाय वगैरह पिलाई थी। लो जी, आगे पहुँच के हम डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर की साइड। ये है डॉक्टर, अभी इसमें बहुत ब्लर दिख रहा है, यही डॉक्टर है, इसमें अंदर बैठते हैं डॉक्टर। तो भाई यहाँ पे तो पार्किंग की बिल्कुल जगह नहीं है। आप देख रहे हो कितना कंजस्टेड एरिया है, पार्किंग की जगह नहीं है इसके अंदर। कहाँ इधर से भी आ रहे लोग, उधर से भी आ रहे हैं, इधर की साइड भी पार्किंग की जगह नहीं है। अब दूसरी साइड से यू टर्न लेकर आते हैं, देखते हैं पार्किंग की जगह मिलती है नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा सर खपाई है, बहुत ज़्यादा सर खपाई है। पता ही नहीं चल रहा कि हाँ भाई कि पार्किंग लगाएं तो लगाएं कहाँ। इतनी ज़्यादा रश है, हम तो हॉर्न दे दे के कि हाँ भाई साइड हो जाओ साइड हो जाओ, किसी को अब तो हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि रश ही इतना ज़्यादा है। अब धीरे धीरे निकलते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई हमें पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती है। क्यों उस साइड होती नहीं है क्या जगह? जगह ही नहीं देखी आपने? देखा मेरे को देखी नहीं जगह, आपको देखी हो तो बताया ना। चल कोई ना, देख लेते हैं। चल थोड़ा सा पैदल वो चलना देखे है। गाय हट नहीं रही है, गाय की वजह से गाड़ी रुकी हुई है कितनी। ऐसे निकालनी पड़ती है, अगर घुमा दो ना सीट बच के उसके बचती है। अभी लेफ्ट साइड में हमारी वो आएगी, मैं उतार के फिर आपको फिर एक टर्न मार के आऊँगा। क्या है जगह, नजर जाओगे वो आके तक जाना है। इतनी जगह पड़ी है, ऐसे गाड़ी लगाएंगे ना यहाँ पे। फिर आप जाओगे ना तो आपको रिसेप्शन से दिखेगा, मेरे साथ अच्छा, जाओगे तो फिर बात अलग होती है। आप बता भी नहीं पाओगे, इसका नाम नहीं पता ना मेरा, बस संजय का पता, संजय सैनी। तो अपना नाम भी बता के रखा ना, सर अभिषेक फ्रॉम रोनेट।
देखा आपने कितनी पार्किंग की समस्या आ रही है। और अब अभिषेक जा रहा है कि कहीं पार्किंग मिल जाए, पार्किंग मिल नहीं रही, कहीं पे भी पार्किंग नहीं मिल रही है। और जहाँ डॉक्टर जा रहे हैं वहाँ पे ना आप तो आगे इसकी बीच में। मामा का नाम नहीं पता है और इसका नाम नहीं पता, तो कह रहा है कि आप मेरे साथ ही जाना, क्योंकि डॉक्टर मुझे बाई फेस जानता है, ऐसे जानता नहीं है नाम से। तो बस हम पहुँच गए हॉस्पिटल। अब ये दोनों बाहर खड़े हुए हैं कि आप कपड़े और बाल दोनों बोले शायद उसको लड़के ने कि हाँ भी कि आप जाके बैठ जाओ गाड़ी में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम दोनों अंदर बैठ रहे हैं जाके, वहीं पे जहाँ पे अभिषेक तो ने ये बोला था दोनों वहीं पे अंदर बात जाके लगाने बैठ गए। गए। तो पहले वो वेट कर रहे हैं कि हाँ भी कि वो आएगा। पार्किंग में गाड़ी लगाने के आने के बाद भी मतलब 15 से 20 मिनट उसको पार्किंग में गाड़ी लगाने पे लग गए। 15-20 मिनट में पार्किंग में गाड़ी लगा के फिर आया हॉस्पिटल। अब ये हम हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं। हमें मिला 25 नंबर टोकन। 25 नंबर टोकन मिलने के बाद हम बैठ गए अपनी रॉ में कि अब इंतज़ार के अलावा और कोई चारा नहीं है, अब इंतज़ार करते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल लिए थे, लास्ट जो दिखाया था डॉक्टर को, अपनी पर्ची, अपनी स्लिप, अपनी रिपोर्ट्स और मेडिसिन जो भी मेरी चल रही थी वो सारी की सारी निकाल ली थी। कितनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब कि फ़ैन चल रहा है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसके बाद बस धीरे धीरे हम वेट करने लग पड़े। हमारा 25 नंबर टोकन था और अभी 21 नंबर चल रहा था, 21 नंबर चल रहा था अभी। तो भाई आ गया हमारा नंबर। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ भाई आप ड्रेसिंग कराओ, 3 दिन आपकी कंटिन्यू ड्रेसिंग होगी और 3 दिन आपकी कंटिन्यू ड्रेसिंग होने के बाद फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। 3 दिन बाद फिर आपकी ड्रेसिंग खोल के देखा जाएगा कि हाँ भाई अब कैसे ये ब्लूनेस है या नहीं है। तो उसके बाद फिर आपका अगर ठीक हो गया, मे बी अगर ठीक होने लग रहा है कि हाँ भी कि पॉजिटिव वे में है, तो फिर आपका कोई टेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो एक टेस्ट होगा। उसके बाद आपको एक पर्सनल डॉक्टर अपॉइंट किया जाएगा, उसमें आपकी प्लास्टर वगैरह कराया जाएगा, क्योंकि अगर बोन्स तक इन्फेक्शन पहुँच गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम चल पड़े इसी पे चीज़ पे डिस्कशन करते हुए। हम पहले गए भाभी के घर, भाभी से मिले। वो वीडियो मैं बनाना भूल गई, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि मैं बनाना ही भूल गई। तो भाभी का घर इस डॉक्टर के पास ही है, तो पहले उधर मिले। हम मिल के फिर हम सीधा घर की तरफ निकल गए थे। इस समय आके भूख बहुत तेज़ लग गई थी, क्योंकि मैं 3:30-4 बजे की निकली हुई थी। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और लड़की को भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, पर वो बेचारी बोल कुछ नहीं रही थी। ऑफिस से आके तो वैसे ही नॉर्मल सी बात है, भूख तो लगती ही है। निकल गए हम कि हाँ भी कि हम चलते हैं अब घर की साइड, देखते हैं। निकल चुके हैं घर के लिए। अब घर पहुँच कर देखते हैं। पहले तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, बट बेटा बोल रहा है पहले मैं मेडिसिन लेकर आऊँगा आपकी, फिर खाना लेकर आऊँगा। और देखो क्योंकि खाना बनाने का टाइम तो है नहीं, 9:30 हो रहे हैं और पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल से 10 बज जाएंगे। तो अभी तो 9:30 नहीं हो रहे, मतलब 9:30 हो जाएंगे, पहुँचते पहुँचते 9:30 हो जाएंगे। और जब 9:30 होंगे तो केमिस्ट वगैरह जो मेडिकल वगैरह है वो बंद होने शुरू हो जाते हैं और ढाबे वगैरह भी शुरू नहीं होंगे। तो फिर लड़की भी थकी हुई है, खाना कहाँ बनाना है, बस यहीं से बाहर से खाना लेकर जाएंगे और घर जाके खाकर बस बसर कर सो जाएंगे। पहले तो मेडिसिन वगैरह लेकर आनी है लड़के ने। अभी पूरा दिन लड़के को बस नाश्ते यही हो गया। पूरा दिन उसने गाड़ी चलाई है और बस मेरे को देखा है। पहले अपना काम, फिर मेरे को चाय वगैरह पिलाना, उसके बाद फिर घर आया, मेरे को लेके गया डॉक्टर के लिए, उसके बाद लड़की को लिया। बस पूरा दिन इसी में निकल गया। पता नहीं क्या होगा पैर का, क्या नहीं होगा। पहले सर्जरी हुई इस पैर की, उसके बाद मेरे को टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। अब मेरे को पैर में पॉइजन फैल गया। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है आखिर, कि ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रही हूँ, क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं घर में, और सारी की सारी मेरे ऊपर ही आ रही है। ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी आगे क्या होता है क्या नहीं होता। शायद यही मंजूर है रब को। बाकी जी हम निकल चुके हैं, थोड़ी दूरी रह गई है बस घर तक पहुंचने की। घर पर पहुंचने वाले हैं। घर पर पहुंचकर ये देखिए मेरा पैर अभी मैं लेटी थी, पिछली सीट पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि पिछली सीट थोड़ी कंफर्टेबल थी तो इसलिए ऊपर करके बैठी थी। डॉक्टर ने बोला इसको लटकाना नहीं है और इस पर प्रेशर नहीं देना, तो पीछे सीट पे बैठी हुई थी। अभी आगे लटका हुआ है काका मेरा टिड्डू सा। बस चल पड़े हैं हम। वो वाला गाना सुना है, ओ राही बस मंजिल की तरफ जा रहे हैं। अब खाना खुना पैक करा